मोहन लाल बड़ौली बोल रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। क्या कुछ कह रहे हैं मोहन लाल बड़ौली, सुनिए सर। तो क्या लगता है कि इस तरह ही रहेंगे या और? मैंने चुनाव के समय में भी बाइट दिया था कि 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, लेकिन रुझानों से मुझे लगता है, फिर भी विश्वास है कि 52 तक हम पहुंचेंगे और ये आंकड़ा बढ़ेगा और 52 तक जाने की संभावना है। ओपिनियन पोल तो उल्ट थे। अब ओपिनियन पोल उन्होंने किससे पूछताछ की? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैंने 20,629 बूथ पूरे हरियाणा प्रदेश में है। प्रत्येक बूथ के अपने त्रिदेव से अपने बूथ के जो हमारे बूथ के एजेंट हैं, जो बूथ पर जिन्होंने पूरा दिन बैठकर लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का जो प्रयास किया है, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत को मैंने विश्वास रखा। उन कार्यकर्ताओं की जो फीडबैक आई, उसी के आधार पर मैंने कहा था कि स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लेके आई है और वो उसके रिजल्ट सामने। नायब सिंह सैनी चेंज किए गए, क्या वो भी एक कारण आपको समझता कि रहा बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी करता है वो बहुत ही ठीक करता है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की ज़रूरत दिल्ली में थी, उनको दिल्ली में बड़ी जिम्मेवारी दी है और यहाँ नायब सिंह सैनी जी की आवश्यकता थी, तो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया और अब दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री रहे, वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है और वो शुरू दिन से फैसला है और अब सरकार 2024 में जो बनेगी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह क्या सैनी। ये भी एक बीजेपी को बेनिफिट हो रहा कि नायब सिंह सैनी प्रोडक्ट किए गए होम मिनिस्टर की तरफ से कि यही रहेंगे और दूसरी तरफ कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टर बने? नहीं, कांग्रेस के तो लोग कह रहे थे हुड्डा सरकार है, उन्होंने कांग्रेस की वोट ही नहीं मांगी। कोई भी आप अपने डिबेट उठा के देख लो, कोई उनके प्रोग्राम उठा के देख लो, उन्होंने कांग्रेस की वोट ही नहीं मांगी। हरियाणा की जनता से उन्होंने वोट ही मांगी कि हुड्डा की वोट दो, हुड्डा की वोट दो। हुड्डा चुनाव लड़ नहीं रहा था, हुड्डा की कोई पार्टी थोड़ा ही थी, पार्टी तो कांग्रेस थी, कांग्रेस के लिए वोट भी नहीं मांगा उन्होंने। प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा बीजेपी और साफ तौर पर अनिल विज जो दावा कर रहे थे, उस दावे की एक तरह से यहाँ पर काट सामने आ गई और दावे को लेकर सामने उन्होंने कह दिया बड़ा बयान कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे, ये पहले से तय था। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से बीजेपी की पहली जीत हुई है। कठुआ सीट से बीजेपी के दर्शन कुमार जीते हैं, ये पहली जीत का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी का और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बनने की ओर है। हालांकि जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस टक्कर दे रही है, लेकिन बीजेपी के लिए पिछले चुनाव के मुकाबले जरूर फायदा यहां दिख रहा है। 27 सीटों पर बढ़त जम्मू कश्मीर में कठुआ सीट से बीजेपी के दर्शन कुमार जीते हैं। राणा यशवंत जी पहली प्रतिक्रिया, उसके बाद AK मिश्रा साहब भी हमारे साथ हैं। बीजेपी ये उम्मीद कर रही होगी कि जम्मू कश्मीर में वो सरकार बना पाए, लेकिन उसको कुछ सीटें कम पड़ गई हैं। अगर वो 32-35 सीटों के आसपास होती तो फिर PDP और बाकी जो 10 हैं उनको लेकर के सरकार बना सकती थी, क्योंकि आप 5 और नॉमिनेट कर सकते हैं विधायक लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए। तो 48 का आंकड़ा अगर आप तय करते हैं, अभी तो 90 सीटें हैं, तो 45-46 का आंकड़ा होना चाहिए और 46 नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, यह दोनों मिलकर के 47 अब दिख रही, 49 दिख रही है अलबत्ता। तो 49 सीटें इन दोनों के पास रुझानों में हैं। ये अगर 47-48 पर भी आती हैं तो आप मान के चलिए 95 सीटें होने के बाद भी 48 ही आपका बहुमत का आंकड़ा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है ये हमारा सरकार बना सकता है, लेकिन थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो आप मान कर चलिए बीजेपी वहां सरकार बनाने की हर सवाल यहीं पर है, ऊपर नीचे को लेकर कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 1000 का है, 1000 से कम का भी है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप कांग्रेस के पास 8 ही विधायक हैं, PDP के 5 हैं, तो मैं राजनीति में सत्ता में तो कुछ भी हो सकता है। तो कांग्रेस के विधायक भी बीजेपी का साथ दे सकते हैं, PDP का समर्थन वो ले सकती है अगर उसके विधायक टूटते भी नहीं है तो। बाकी 5 नॉमिनेट किए जा सकते हैं तो सरकार बनाने के लिए। लेकिन हाँ ये है कि पहले आपको राज्यपाल बुलाएं, इसकी खातिर या तो गठबंधन के तौर पर बहुत बड़ा हो या दल के तौर पर बहुत बड़ा हो, और ये दोनों स्थितियाँ बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में फिलहाल नहीं दिख रही जो आंकड़ा सामने है।